दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के एक ऐसे महान अभिनेता के बारे में जिन्होंने फिल्मों में ज्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। ऐसे धुरंधर अभिनेता जो थे अपने वसूलों के बड़े पक्के, जो अपने एक्टिंग के साथ कोई समझौता करना पसंद नहीं करते थे। तो वहीं जब ये एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आए तब इनका सपना था कि ये हीरो बने, पर इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि ये बन गए बॉलीवुड के आइकॉन खलनायक। हालांकि फिर इन्होंने कुछ किरदार पिता और दादा के भी किए, लेकिन इन्हें ज्यादातर पसंद किया गया खलनायक के रोल में ही। तो वहीं आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस दिग्गज एक्टर ने बॉलीवुड के हीरो बनने के लिए अपनी जमी जमाई सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, और फिर जब ये फिल्मों में उतरे तो इनकी सारी कुर्बानियां वसूल हो गयी, क्योंकि इस एक्टर को इनकी खलनायिका के लिए इतना ज्यादा पसंद किया गया कि ये बॉलीवुड के आइकॉन खलनायक के लिए मशहूर हो गए। यूँ तो इस एक्टर के चेहरे पे वो रौब था कि इन्हें विलन समझा जाए, लेकिन इनकी आवाज इतनी शानदार थी कि इनके द्वारा बोला गया हर डायलॉग हो जाता था फेमस। हालांकि फिर भी ये अभिनेता फिल्मों में ज्यादा समय नहीं बिता पाए क्योंकि इनका अचानक से हो गया था ब्रेन हैमरेज। तो बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो अब तक तो आप पूरी तरह रूबरू हो गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमरीश पुरी सर के बारे में। तो सबसे पहले उनके निजी जीवन पे नजर डालते हैं। तो अमरीश पुरी जी का जन्म 22 जून 1932 को जालंधर पंजाब में हुआ था। तो वहीं उनके पिता का नाम निहाल सिंह पुरी था और उनकी मां का नाम वेद कौर था। बता दें, अमरीश पुरी 5 भाई बहन थे, जिसमें से उनके एक भाई मदन पुरी भी हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता रह चुके हैं। तो कहा जाता है कि अमरीश पुरी फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी किया करते थे। वो भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ESIC में क्लर्क के रूप में तैनात थे। हालांकि 21 सालों तक नौकरी करने के बावजूद भी उनके मन में अभिनेता बनने के प्रति गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने का फैसला किया और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करने के लिए निकल पड़े। और फिर उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया। हालांकि उन्हें अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उन्हें हीरो के लिए कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता था, जिसका मुख्य कारण था कि अमरीश पुरी का चेहरा विलन जैसा दिखता था। हालांकि फिर भी अमरीश पुरी ने अपने चेहरे और अपनी भारी आवाज को ही अपनी ताकत बनाया और फिर उन्हें पहली बार साल 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी में काम करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में अमरीश पुरी का किरदार काफी छोटा था। फिर इसके बाद उन्हें साल 1971 में आई फिल्म रेशमा सीरा में काम करने का मौका मिला, जिसमें वो पहली बार खलनायक की भूमिका में नजर आए। और यही वो फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी के खलनायक किरदार को नोटिस किया गया। साथ ही उनकी एक्टिंग को इस फिल्म में काफी पसंद किया गया और यहीं से फिर अमरीश पुरी की किस्मत चमक उठी और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक लगातार फिल्में देकर खुद को बॉलीवुड में खलनायक के तौर पर स्थापित कर लिया। और वो फिल्में थी नगीना, त्रिदेव, फूल और कांटे, करण अर्जुन, कोयला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, घातक, विरासत और मिस्टर इंडिया जैसी शानदार फिल्में दिया। तो वहीं कहा जाता है कि अमरीश पुरी अपने काम के लिए इतने ईमानदार और समर्पित थे कि वो अपने हर रोल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जान लगा दिया करते थे। साथ ही जहां एक तरफ वो अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित थे, वहीं उनके लिए ये भी कहा जाता था कि वो अपने फीस के मामले में काफी स्पष्ट थे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने रमेश सिप्पी से एक बार किसी फिल्म के लिए 80 लाख की मांग न मिलने पर अमरीश पुरी ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था। साथ ही उनका कहना था कि अगर उन्हें मुंह मांगे फीस नहीं मिलेगी तो वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही अमरीश पुरी एक ऐसे मंझे हुए कलाकार थे कि उनकी हर फिल्म में उनकी शानदार एक्टिंग और उनकी भारी भरकम आवाज से दर्शक उनकी ओर खींचे चले आते थे। हालांकि अमरीश पुरी ज्यादातर नेगेटिव रोल में ही नजर आए, लेकिन जब उन्होंने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया में एक पिता का रोल निभाया तो मानो कि जैसे इस फिल्म में उन पे ही नजरें टिकी रह गई। साथ ही इस फिल्म में उनके द्वारा बोला गया डायलॉग जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी इतनी शानदार थी कि आज भी उसे पसंद किया जाता है। उनके द्वारा बोला गया फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका डायलॉग वो गैम्बो खुश हुआ वाला डायलॉग बोलते ही दर्शक उनके दीवाने हो गए। साथ ही ये डायलॉग इतना फेमस हुआ कि आज भी उसे सुन लिया जाए तो लोग खुश हो जाया करते हैं। तो ऐसे ही अमरीश पुरी अपने करियर में फिल्में दे ही रहे थे कि तभी अचानक से उनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा जब उनका 2003 में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। बता दें, इस एक्सीडेंट की वजह से अमरीश पुरी की बॉडी में खून की कमी होने लगी थी और वो काफी कमजोर हो गए थे। वहीं आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इतने बुरे वक्त में भी अमरीश पुरी अपनी फिल्म
में काम कर रहे थे और उसी बीच एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमरीश पुरी की तबीयत बिगड़ी और वो जमीन पर गिर गए क्योंकि उनका ब्रेन हेमरेज हो चुका था। और यही वो मनहूस दिन था जब बॉलीवुड के महान खलनायक और एक सच्चे और मेहनती अभिनेता अमरीश पुरी ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो ऐसे ही अमरीश पुरी ने अपने करियर में 450 से अधिक फिल्मों में काम किया। साथ ही अमरीश पुरी सर को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये थी बॉलीवुड के खलनायक के तौर पर जाने जाने वाले महान एक्टर और सच्चे अभिनेता अमरीश पुरी की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।